न्यूक्लियर वेपन्स की जब हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए, उनकी प्रोलिफरेशन या फिर उनकी एक्सपेंशन को रोकने के लिए हम एनपीटी ट्रीटी लेकर आए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। लेकिन अब न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं हाथों से थोड़ी फेंके जाते हैं, उनको अपनी डिजायर्ड टारगेट तक पहुंचाने के लिए मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब मिसाइल्स के रिगार्डिंग भी क्या कोई ऐसी ट्रीटी है जो बैन करती है या कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि आप कितनी मिसाइल्स, कैसी मिसाइल्स, किस क्वालिटी की मिसाइल्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? आज की वीडियो में हम उसी पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं, हम उसी ट्रीटी की बात करने वाले हैं जिसका नाम है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी वीडियोस मैं आपके लिए और लेकर आता रहूंगा जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एमटीसीआर हो, चाहे उसके अलावा एनपीटी हो, चाहे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स हो, चाहे आईएईए हो, इसके अलावा और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें इंटरनेशनली, आई मीन टू से इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से हैं, वो आपके लिए मैं छोटी छोटी वीडियोस में लेकर आता रहूंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम। जैसे कि इसका नाम ही आपको बता रहा है कि कुछ ऐसी रेजीम को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है विच इज रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी ऑफ द मिसाइल, दैट इज व्हाट इज एमटीसीआर। इसको पॉपुलरली हम क्या बोलते हैं? एमटीसीआर। अब ये एमटीसीआर गाइस है क्या? यहां पर आपको क्लियर कट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक चीज दी गई है, इट इज कि ये एक इनफॉर्मल है। अब ये कीवर्ड्स होते हैं, मैं समझाने को आपको ये कंप्लीटली भी 1 मिनट में समझा सकता हूं, लेकिन मेरा मकसद है कि आज मैं आपको एमटीसीआर बता रहा हूं, कल को कोई और रेजीम्स है, कोई और ट्रीटीज हो, तो आप खुद ब खुद समझ पाएंगे इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, ये कीवर्ड है, इट इज इनफॉर्मल, देन इट इज वॉलंटरी पार्टनरशिप। वॉलंटरी है मतलब लीगली बाइंडिंग नहीं है ये, दिस इज वॉलंटरी, खुद ब खुद आपको ज्वाइन करना, ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको आना ही है। लीगली बाइंडिंग इज समथिंग एल्स, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं दैट यू हैव टू बी मेंबर, दिस इज वॉलंटरी पार्टनरशिप इनफॉर्मल। किसके बीच में हुई? अमंग 35 कंट्रीज, 35 कंट्रीज ने मिलकर ये पार्टनरशिप की। क्यों पार्टनरशिप की? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो प्रिवेंट करे किस चीज को? प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स को, मतलब मिसाइल्स के बढ़ने को रोक सके, एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। सो बेसिकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और मिसाइल्स की प्रोलिफरेशन। अब ये चीजें क्या करती हैं? बेसिकली ये कह लीजिए एक तरह से एक इंजन है, एक तरह से एक गाड़ी है। मिसाइल का काम क्या है? मिसाइल का काम है कि अपने साथ पेलोड लेके जाना, अपने साथ वेपन को लेके जाना और अटैक करना और उस डिजायर्ड लोकेशन पर जाके ब्लास्ट करना। दैट इज द मकसद ऑफ मिसाइल, दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिसाइल एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आल्सो। तो ये जो एमटीसीआर रेजीम है, ये क्या करने की कोशिश कर रही है? ये इन्हीं चीजों के एक्सपेंशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कैपेबल हो ग्रेटर देन 500 kg पेलोड, मतलब अपने साथ 500 किलो से ज्यादा भार लेके जाने के लिए कैपेबल हो, उसकी टेक्नोलॉजी को रोक सके। और कितने किलोमीटर तक? 300 किलोमीटर तक। सो 500 kg का भार लेके जाना और 300 किलोमीटर तक का सफर तय करना, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई मिसाइल्स की एक्सपेंशन को ये रेजीम रोक रही है। अब आप कहेंगे क्यों रोकने की जरूरत क्यों है? उसका कारण है, अगर आप नहीं रोकोगे तो आप डीन्यूक्लियराइजेशन नहीं कर पाओगे, मतलब दुनिया से न्यूक्लियर वेपन्स का डर कैसे कम करोगे? दूसरी बात, आप जंग की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को कैसे रोकोगे? तीसरी बात, जंग का माहौल एस्केलेट ना हो, बढ़े ना, वेपन्स का ऑब्सेशन ना बढ़े देशों में, उसके लिए भी ये रेजीम इंपॉर्टेंट है कि हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जितने भी मेंबर नेशंस हैं उनको प्रोहिबिट किया गया है, जितने भी इसके मेंबर्स होंगे उनको प्रोहिबिट किया गया है कि भाई आप कोई भी सप्लाई नहीं करेंगे ऐसी मिसाइल्स की या फिर ऐसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम्स की जो कि कंट्रोल किए गए हैं बाय एमटीसीआर टू द नॉन मेंबर। सो जो तो मेंबर है वो तो आपस में उस ऑब्लिगेशन को पूरा करके ले दे सकते हैं, लेकिन जो मेंबर नहीं है इस रेजीम का, उसको आप बिल्कुल भी सप्लाई नहीं करेंगे। अब कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ एमटीसीआर, सो देयर आर सो मेनी कंट्रीज, जैसे कि हमने देखा 35, तो उसके मैप फॉर्मेट में मैंने आपको यहां डिस्प्ले किया है, सो यू कैन वेरी वेल सी दैट। जैसे कि साउथ अफ्रीका नजर आ रहा है आपको, इंडिया नजर आ रहा है, सी चाइना एंड पाकिस्तान आपको यहां पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया इज अ मेंबर, न्यूजीलैंड आपको नजर आ रहा है विच इज अ मेंबर, अगेन कनाडा आपको नजर आ रहा है इज अ मेंबर, एंड यहां पर यूरोपियन नेशंस आपको नजर आ रहे हैं काफी, दे आर मेंबर, रशिया अगेन इज अ मेंबर। सो काफी नेशंस हैं, इसकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। सो इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1987 में बाय G7 कंट्रीज। G7 कंट्रीज के द्वारा
1987 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और उसमें कौन से थे? यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली एंड जापान। ये सभी देश थे जो इसके मेंबर नेशंस थे इनिशियली, G7 कंट्रीज। सो 1992 में इसका फोकस शिफ्ट हो गया। इन्होंने बोला कि हम सारे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो हैं उनको रोकने के लिए इस रिजीम का इस्तेमाल करेंगे। सो इसकी प्रोलिफरेशन, मिसाइल्स की प्रोलिफरेशन को एक्सटेंड किया गया, इन द सेंस मिसाइल्स की प्रोलिफरेशन को रोकने को एक्सटेंड किया गया कि रोका जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, दैट इज न्यूक्लियर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है गाइस, याद रखिएगा, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। अगर आप इसके मेंबर भी हो तब भी आप डिसोबे करते हो तो आपके ऊपर कोई भी मेजर नहीं लिया जा सकता। सो नो पनिटिव मेजर कुड बी टेकन अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस टू द गाइडलाइंस ऑफ द रिजीम। सो आपकी मर्जी है। सो ये तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। साइन करने के बाद भी अगर आप नहीं मानते हो तब क्या? तो गाइस तब ये होता है कि आपकी रेपुटेशन कम होती है, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कम होते हैं। अगर आपका देश अपने रीजन में एक लीडरशिप पोर्ट्रे करना चाह रहा है तो आप पे विश्वास नहीं किया जाता। आप धीरे धीरे एक ऐसी स्टेट पर पहुंचना शुरू कर देते हो जहां पर ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। सो एनीवे, अगर आप वर्ल्ड लीडर बनना चाह रहे हो, अगर आप गेन लेना चाह रहे हो तो आपको अपनी जुबान रखनी पड़ती है। बट एनीवे, इसको बनाया नहीं गया लीगली बाइंडिंग, दैट इज अ सेपरेट इशू। अब इंडिया कब इसका मेंबर बना? 2016 में एज 35th मेंबर। तो 35th मेंबर इंडिया 2016 में बना और इसको फुल मेंबर की तरह ज्वाइन किया और हेग कोड ऑफ कंडक्ट को भी अग्री किया इंडिया ने, जिससे इंडिया की जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथन होती है। एंड फर्दर इंडिया का जो प्रोस्पेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसमें भी इंडिया का प्रोस्पेक्ट जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है कि इंडिया इसकी मेंबरशिप लेना चाह रहा है। सो सिंस इंडिया इज अ मेंबर ऑफ एमटीसीआर नाउ, तो उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन भी पड़ जाती है। क्या ऑब्लिगेशन है? कि अपनी कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है मिलिट्री के रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजिकल एसेट्स के रिगार्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द अदर पार्टनर्स। इज दैट क्लियर? तो चाइना इज नॉट अ मेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने यहां मैप में भी देखा था कि चाइना वाज नॉट अ मेंबर, चाइना इज नॉट अ मेंबर गाइस। इधर से आप देख रहे हैं मंगोलिया अगेन इज नॉट अ मेंबर, इधर से आप देख रहे हैं नेपाल इज आल्सो नॉट अ मेंबर, श्रीलंका इज नॉट अ मेंबर। सो एनीवे, इधर से सिर्फ इंडिया मेंबर है। पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर, अफगानिस्तान इज नॉट अ मेंबर, ईरान इज नॉट अ मेंबर, इराक इज नॉट अ मेंबर, सऊदी अरेबिया इज नॉट अ मेंबर, इजराइल आपको यहां नजर आ रहा है इज नॉट अ मेंबर, सीरिया इज नॉट अ मेंबर। सो दीज कंट्रीज आर नॉट मेंबर। जो मेंबर कंट्रीज हैं वो मैंने आपको यहां शो किया। सो चाइना इज नॉट अ मेंबर एंड साथ के साथ चाइना ने प्लेज किया कि भाई मैं फिर भी बिल्कुल गाइडलाइंस को एडहेयर करूंगा और मैं मानूंगा उनको। अब देखते हैं कुछ लिमिटेशन। सिंस इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है, तो पनिटिव मेजर्स कैन नॉट बी टेकन। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज, ईरान जैसी कंट्रीज जिनके पास सिग्निफिकेंट मिसाइल सिस्टम है, वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि ना ही उन्होंने एमटीसीआर को साइन किया। और सबसे बड़ी बात, ईरान को तो रोग स्टेट कहा जाता है, नॉर्थ कोरिया को रोग स्टेट कहा जाता है, पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन बोला जाता है। तो ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेट एक्टर्स हैं जो सबसे बड़ा खतरा है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। अच्छा, अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ ये भी चीज पॉसिबल है कि हम अडॉप्ट करें एंड डेवलप करें एग्जिस्टिंग मिसाइल्स जिनकी जो रेंज होगी वो 300 किलोमीटर से कम होगी। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो बैन है किसके ऊपर है? 300 किलोमीटर और 500 केजी के पेलोड वाले मिसाइल्स के ऊपर। अब इसको 290 किलोमीटर की मिसाइल कह दें कैपेसिटी, और फिर उसके साथ साथ 500 किलो से कम कह दें, 499 कह दें, तो दे कैन एस्केप। ये जो लीगैलिटी होती है इसको एस्केप किया जा सकता है। बट एनीवे, इसकी कोई रेलेवेंस फिर ज्यादा बचती नहीं है, क्योंकि अगर आप करना चाह रहे हो तो करोगे, नहीं करना चाह रहे हो तो एनीवे आप वर्ल्ड पीस के लिए कमिटेड, और इंडिया वर्ल्ड पीस के लिए कमिटेड है। अब अगली वीडियोस और लेकर आऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स एंड अदर देन दोस, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें विल बी डिस्कसिंग। थैंक यू वेरी मच।